राधिका किचन में जाती है। वह शेल्फ में से कैंची लेकर फिश मसाला पैकेट को काटती है और बाउल में डालती है। फिर वह चाकू लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। हाय बेबी, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा लेट से आऊंगा। ऑफिस में थोड़ा काम है। Okay. When will you come to our new house? मैं आधी रात तक पहुंच जाऊंगा। I'm preparing fish for you. Come soon. Hello? 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 वो फोन उठाती है। अचानक उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वह फोन को किचन के प्लेटफॉर्म पर रखती है और वो गुस्से से नींबू को काटती है। किचन के प्लेटफॉर्म पर एक प्लेट में 3 फिश रखी होती है। उसे वह नींबू का रस, फिश मसाला, नमक और तेल का मिक्सचर लगाकर एक साइड में रख देती है और फिर वह अपने हाथ धो लेती है। इसी दौरान अचानक घर की लाइट चली जाती है। राधिका अपना मोबाइल लेकर हॉल में जाती है। हॉल में जो सोफा है उस पर से पावर बैंक लेकर वह अपना मोबाइल चार्ज करने रख देती है और वह टॉर्च ढूंढने लगती है। उतने में किचन से खिड़की के बंद होने की आवाज आती है। राधिका टॉर्च ढूंढ लेती है और टॉर्च ऑन करके किचन में जाती है। जब वह किचन में जाती है तो टॉर्च की मदद से वह फिश प्लेट में देखती है। उसमें से एक फिश गायब हो जाती है। सिर्फ 2 फिश ही उसमें रखी होती है। राधिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक फिश कहाँ गई। उतने में खिड़की के बाहर से बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। इधर राधिका खिड़की बंद करने जाती है तो कोई घर का दरवाजा जोर से ठकठकाता है। राधिका किचन की खिड़की बंद करके अपने हॉल की तरफ जाती है दरवाजा खोलने के लिए। फिर भी दरवाजा कोई जोर से ठकठकाता है। राधिका बोल पड़ती है, आ रही हूँ। वह दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। फिर भी राधिका दरवाजा पूरी तरह से खोलकर बाहर आती है। 3-4 कदम बढ़ाकर अपने टॉर्च की मदद से दाएं और बाएं देखती है, मगर वहां कोई नहीं होता। राधिका फिर से घर के अंदर आती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वह किचन में जाती है और प्लेटफॉर्म पर रखी हुई फिश प्लेट को देखती है। उसमें बची हुई दोनों फिश भी गायब होती है। Oh God! I'll kill this cat one day. और वह टॉर्च की मदद से बिल्ली को ढूंढने में लग जाती है। राधिका बिल्ली को ढूंढते ढूंढते हॉल में जाती है। हॉल में घूमते समय स्टोर रूम के सामने राधिका के पैर में कुछ चुभ जाता है। वह टॉर्च से अपने पैर को देखती है तो वह फिश का एक कांटा होता है। वह स्टोर रूम खोलकर टॉर्च की मदद से चेक करती है तो स्टोर रूम में फिश के कांटे अलग अलग जगह बिखरे हुए मिलते हैं। फिर राधिका दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। उतने में उसका कोई पैर खींचने की कोशिश करता है। राधिका के हाथ से एकदम टॉर्च गिर जाती है। राधिका डर के मारे दरवाजे के दोनों साइड को हाथों से कसकर पकड़ लेती है, लेकिन अचानक उसके हाथ फिसल जाते हैं और राधिका को कोई अंदर की तरफ खींच लेता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। नीचे गिरी टॉर्च यहां वहां लुढ़कती रहती है। अनंत अपनी कार लेकर राधिका के घर के बाहर रुकता है। कार से निकलकर वह दरवाजे पर जाता है। वह दरवाजे पर लगी घंटी के स्विच को दबाता है तो उसको समझ में आता है कि लाइट चली गई है शायद। फिर वह दरवाजा ठकठकाता है पर उसको अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वह टेंशन में राधिका को कॉल करता है तो राधिका का फोन भी स्विच ऑफ आता है। फिर वह राधिका को आवाज देने लगता है। वह घर के दोनों साइड की खिड़कियों पर जाकर भी राधिका को जोर जोर से आवाज देता है, मगर कोई आवाज अंदर से उसको नहीं आती। अनंत एकदम मायूस हो जाता है। फिर वह अपनी कार की तरफ जाता है।
जैसे ही अनंत अपनी कार का दरवाजा खोलता है, घर का दरवाजा खुलने की आवाज अनंत के कानों में पड़ती है। अनंत दरवाजा के अंदर जैसे ही आता है, दरवाजा अचानक अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अनंत घर के अंदर आता है तो घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ होता है। अनंत अपने पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। मोबाइल टॉर्च की मदद से वह दीवार का स्विच ढूंढने लगता है। अनंत स्विच चालू बंद करता है तो वो समझ जाता है कि पावर नहीं है। मोबाइल टॉर्च की मदद से अनंत राधिका को ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक से अनंत के मोबाइल का नेट कनेक्ट हो जाता है तो वो राधिका के मोबाइल पर एक बार फिर कॉल करता है। अरे यार, फोन तो यही है, फिर राधिका कहां गई? अनंत मोबाइल टॉर्च पूरे किचन के प्लेटफॉर्म पर घुमाता है तो उसको फिश बनाने वाले सारे मसाले और बाकी सामान दिखता है। फिर वह वहां से बाहर आ जाता है। अनंत राधिका को सब जगह ढूंढने लगता है। ढूंढते समय अनंत के पैरों में नीचे पड़ी हुई टॉर्च एकदम से टकराती है। अनंत वह टॉर्च को अपने मोबाइल की रोशनी में देखता है। फिर अपने मोबाइल की टॉर्च को बंद करके जमीन पर पड़ी टॉर्च को उठाकर ऑन करता है। अनंत टॉर्च जहां गिरी थी उसके सामने का रूम खोलकर अंदर जाता है। पूरा रूम चेक करके वह धीरे धीरे रूम का दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करके जैसे ही वह मुड़ता है, वह एकदम से डर जाता है। टॉर्च के सामने ही राधिका खड़ी होती है। ओ नो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहां थी तुम अब तक? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, कितनी आवाजें भी दी। मैं तो यही थी। राधिका डाइनिंग टेबल के पास जाती है। वह वहां कैंडल को जलाती है। फिर अनंत टॉर्च बंद करके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। दोनों आमने सामने बैठते हैं। कैंडल लाइट में तुम और ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। ओह, थैंक यू। तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ है फ्राइड फिश? अरे अब और कितना इंतजार करवाओगी? अरे लाओ ना। अरे वो बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। उसने लाइट ऑफ देखी और उसे मौका मिलते ही उसने खा लिया। अरे यार, ये क्या फालतू की बात कर रही हो तुम? ये फालतू का रीजन है। अंत में राधिका अनंत से पूछती है, क्या बनाऊं अभी तुम्हारे लिए, चाय या कॉफी? ओफो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या पीता हूं? क्या तुम मेरे पेशेंस को चेक कर रहे हो? कॉफी बना दूं? हाँ, बना दो भाई। राधिका किचन में जाती है। थोड़ी देर में कॉफी बनाकर ट्रे में ले आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अनंत कॉफी को उठाता है और उसकी स्मेल लेता है और बोलता है, क्या स्मेल है यार, क्या टेस्ट है। अनंत को कॉफी पीते समय उसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है। वह ध्यान से स्मेल लेता है तो उसे गैस लीक होने की गंध आती है। वह तुरंत डाइनिंग टेबल की कैंडल को बुझाने की कोशिश करता है। 3-4 बार फूंक मारने के बाद कैंडल बुझ जाती है। अनंत तेजी से उठकर अंधेरे में ही किचन की तरफ भागता है। वहां जाकर खिड़कियां खोलता है और खिड़की के बाहर से आती हुई रोशनी की मदद से गैस को बंद करता है। वहीं से वह जोर से चिल्लाता है, सुनो, तुम गैस बंद करना भूल गई। अरे यार, इतनी केयरलेस कब से हो गई तुम? फिर वह किचन के प्लेटफॉर्म पर रखी हुई टॉर्च उठाने जाता है, लेकिन टॉर्च नीचे गिर जाती है। अनंत झुककर उसी पोजीशन में टॉर्च ऑन करता है और देखता है कि डाइनिंग टेबल पर अब कोई नहीं है। राधिका गायब हो चुकी थी। अनंत टॉर्च की मदद से राधिका को फिर से ढूंढने लगता है। अचानक लाइट आ जाती है और 2 सेकंड के बाद फिर से चली जाती है।
अनंत स्विच के पास जाकर लाइट चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे झटका लगता है। उसका हाथ झनझनाने लगता है और घर में एक अजीब सी खामोशी वो महसूस करता है। अचानक एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज अनंत सुन लेता है। उसे थोड़ा डर लगता है और वह उस दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को धीरे धीरे खोलकर अनंत रूम में टॉर्च घुमाता है तो उसे फर्श पर खून दिखाई देता है। जैसे ही अनंत खून देखता है, वह जोर से चिल्लाता है और मुख्य दरवाजे की तरफ भागता है। अनंत दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह खिड़की खोलने की कोशिश करता है और उसी भाग दौड़ में उसके हाथ से टॉर्च भी गिर जाती है। हॉल में रखा हुआ फ्लावर पॉट वह उठाता है और उसकी मदद से खिड़की का कांच तोड़ देता है और घर से बाहर निकल जाता है। घर से निकलते ही अनंत अपनी बाईं तरफ देखता है तो वहां एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी। ये देखकर अनंत बहुत डर जाता है। वह तेजी से अपनी कार की तरफ भागता है। कार का दरवाजा खोलकर वह अंदर बैठ जाता है और हांफने लगता है। फिर वह कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। 3-4 बार कोशिश करने के बाद अचानक कार स्टार्ट हो जाती है और वह वहां से निकल जाता है। अनंत बहुत तेजी से अपनी कार को ड्राइव करता है और राधिका के घर से बहुत दूर जाकर कार रोकता है। कार के स्टीयरिंग पर सिर रखकर वह अब आराम महसूस करता है। Please like, share and don't forget to subscribe our channels. And thanks for watching.